नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और आपका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड में हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और अब उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बद्रीनाथ विधानसभा है, जहां पर राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, सीट छोड़ करके विधायकी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे, शामिल हो गए थे, तो विधायकी चली गई थी, वो सीट खाली हो गई थी, तो उस सीट पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। दूसरा, मंगलौर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वो सीट खाली हो चुकी थी। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन उपचुनाव के जो रिजल्ट होंगे, जो परिणाम होंगे, चाहे बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाली राजनीति पर भी असर डालेगी। क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने हैं, जो कि लगातार टलते ही जा रहे हैं। अब क्यों टल रहे हैं ये भगवान जाने। उसके बाद पंचायत के चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में, और उन चुनाव में क्या होने वाला है ये बहुत कुछ इन 2 विधानसभा चुनावों से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें कहा जा रहा था कि ये तो केंद्र का चुनाव है और ये प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा भी गया। ये कहा गया कि इसमें राज्य की या फिर राज्य के क्षेत्रीय मुद्दों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से उल्टा है। अब विधानसभा का उपचुनाव है। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ विधानसभा की। इस विधानसभा पर हार जीत का फैसला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन चुका है, और काफी रोचक भी ये चुनाव होगा, जरूर होगा। क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक थे राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे और विधायक वहां की जनता ने उन्हें बनाया था। ये एकमात्र विधानसभा थी जो कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए, उनकी विधायकी चली गई। हालांकि यह स्पष्ट था कि यहां से दोबारा टिकट राजेंद्र भंडारी को ही भाजपा से मिलना है, और वही हुआ। भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट के रण के मैदान में राजेंद्र भंडारी को ही दोबारा भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में बड़ी चर्चा चली कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा जो कि राजेंद्र भंडारी के सामने चुनाव मैदान में उतरेगा। कई लोगों ने कहा कि गणेश गोदियाल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि वो अभी लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो क्या वो उपचुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों पर विराम पहले ही लग चुका था, और कांग्रेस ने वहां पर एक जमीनी कार्यकर्ता को, अपने लखपत सिंह बुटोला को, वहां पर विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिया है। तो अब राजेंद्र भंडारी वर्सेस लखपत बुटोला, ये वही लखपत बुटोला है जो कि कांग्रेस में राजेंद्र भंडारी के रहते हुए कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उन्हें ऐसा मौका भी आएगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी विधायकी का। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने लखपत बुटोला को टिकट दिया है, और लखपत बुटोला क्या राजेंद्र भंडारी को टक्कर दे पाएंगे। वहां पर नवल खाली और 1-2 जो कि पत्रकार है, नवल खाली वो, और 1-2 और निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा बद्रीनाथ विधानसभा का कि कौन इस चुनाव को जीतता है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट गढ़वाल लोकसभा सीट से जीते, लेकिन कई जगहों पर जो बीजेपी का वोट था लोकसभा चुनाव का, वो जरूर कम हुआ है। और ये दोनों ही जो उपचुनाव है, मंगलौर में और बद्रीनाथ विधानसभा में, ये दोनों ही विधानसभाएं एक पौड़ी गढ़वाल लोकसभा के अंदर आती है और एक हरिद्वार लोकसभा के अंदर आती है। इन दोनों ही सीटों पर मार्जिन जो है सबसे कम बीजेपी का उत्तराखंड में जीत का था। तो अब ये साख का सवाल कांग्रेस के लिए भी है, साख का सवाल लखपत बुटोला के लिए भी है, और साख का सवाल राजेंद्र भंडारी, बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है। क्योंकि असल मायनों में राज्य में क्या कामकाज हुआ है उसकी स्थिति साफ इसी उपचुनाव में होगी। क्या प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है? अगर कर रही है तो भाजपा के पक्ष में क्या वोटिंग होगी और चुनाव भाजपा जीतेगी, या फिर जनता को लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमें परिवर्तन चाहिए। और कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर, दूसरी जगह काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट दिया है मंगलौर की सीट पर, और वहां से भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को, जो कि यूपी और हरियाणा में विधायक रहे, उनको भाजपा में शामिल किया था, और उसके बाद उनको ही वहां पर टिकट दे दिया है मंगलौर विधानसभा सीट पर। तो बद्रीनाथ विधानसभा में लखपत बुटोला वर्सेस राजेंद्र भंडारी, और मंगलौर विधानसभा सीट पर काजी निजामुद्दीन वर्सेस करतार सिंह भड़ाना। ये जंग बड़ी दिलचस्प होगी और उत्तराखंड में आगे की दशा और दिशा को भी तय करने वाली होगी कि क्या माहौल उत्तराखंड में आगे के चुनाव में रहने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पर फॉलो भी जरूर करें। नमस्कार।